श्रीनगर लेह कौमी शाहराह पर गुंड कंगन में अलगनाक सड़क हादसा, 3 सयाहों और एक ड्राइवर की मौत। हादसे में 17 अफराद जख्मी, जख्मियों को किया गया अस्पताल मुंतकिल। नादी मर्ग सान्हे की आज बरसी, कश्मीरी पंडितों ने दहाइयों बाद किए इलाके में तकरीब का इनेकाद। दहशतगर्दों के हाथों कत्ल किए गए 24 अफराद को खराज अकीदत पेश, वादी वापसी के लिए इक़दाम पर जोर। जम्मू कश्मीर में फिल्म इंडस्ट्री के फलने फूलने के लिए हर मुमकिन इक़दाम। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का बयान, कहा अब हालात में देखी जा रही है तब्दीली, अमन बरकरार रखना जरूरी। सेहत के शोबे में इंकलाब लाने के लिए सरकारी और निजी शिराकत दारी बहुत जरूरी। मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह का बयान, कई नई तहकीक और नए तरक्याती काम। बादाम के दरख्तों पर पूरी तरह खिल गए हैं शगुफे। बागात में काफी दिलकश मनाजिर। नेवा, पुलवामा और मुल्हिका मकामी आबादी की स्प्रिंग फेस्टिवल के इनेकाद की मांग। बड़गाम के खानपुरा वार्ड में तेंदुए का मवेशियों के शेड पर हमला, 16 भेड़ हलाक। लोगों ने कहा शिकायत करने के बावजूद नहीं हुई है कार्रवाई। महकमे वाइल्ड लाइफ की तेंदुए को पकड़ने की कोशिश। ईद उल फित्र के करीब आने के साथ ही कश्मीर के बाजारों में सरगर्मियां उरूज पर, बड़ी तादाद में लोग खरीदारी में मसरूफ। दुकानदारों और ताजरों के चेहरों पर मुस्कुराहट। Presented by पतंजलि दंत कांति, ट्रूथ पेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। आदाब, जम्मू कश्मीर न्यूज के साथ में हूं मुनज़्ज़ा शाह। राजौरी जिले के दलुग्रा गांव में एक मुश्तबा बैग पाया गया और इसके बाद लोगों ने इसकी इत्तला पुलिस को दी और पुलिस ने बैग को अपनी तहवील में ले लिया। पुलिस ने इसकी तफ्तीश शुरू कर दी ताकि ये मालूम किया जा सके कि बैग में क्या है और ये बैग किसने रखा था। बैग जो है वो पड़ा हुआ था और पुलिस यहाँ पर मौके पर पहुंची है और पुलिस इसको पूरी तरह से छान रही है कि आखिर ये सस्पेक्टेड बैग जो है वो इस राजौरी के हाईवे के नज़दीक रखा गया है, जो किसी की शरारत है, जो इसमें क्या है। पूरी तरह से अब पुलिस की टीम यहाँ आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि पहुँच चुकी है राजौरी के इस हाईवे के नज़दीक। यहाँ पर सुबह एक सस्पेक्टेड बैग मिलने से जो है बड़ी फैल गई थी। मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ नज़दीक बोली माता का मंदिर भी है, जो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ा आश्रम है यहाँ पर हाईवे के नज़दीक। और आश्रम के नज़दीक ये बैग मिलना वाकई में एक लोगों के लिए काफ़ी चिंता का विषय था, लेकिन पुलिस अब मौके पर पहुंची है और उसको छान रही है कि आखिर इस बैग में क्या है। और पूरी तरह से पुलिस ने अपने कब्जे में इस बैग को लिया है और फिलहाल जो है वो जांच की जा रही है। न्यूज़ 18 के लिए राजौरी से शक्ति शर्मा। श्रीनगर लेह कौमी शाहराह पर गुंड कंगन गांदरबल में एक अलमनाक सड़क हादसा पेश आया है। इस हादसे में 4 अफराद की मौत हुई। हादसे में 17 दीगर अफराद जख्मी हुए। बताया जा रहा है कि एक मुसाफिर बस और सयाहों की कैब में टक्कर हुई। जख्मियों को फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया। वाकये के फौरन बाद पुलिस और सीआरपीएफ एहलकार जाए हादसे पर पहुंचे और रेस्क्यू कार्रवाइयों में मदद फराहम की गई। हुकाम ने बताया कि गुंड कंगन के करीब टोयोटा इटियोस एक बस से टकरा गई। इसके नतीजे में ये बस हादसा पेश आया। महलकीन में 3 सयाह लेशिया आशी, निकी आशीष और हेतल आशीष शामिल हैं। उनका ताल्लुक महाराष्ट्र है। इसके अलावा सोइटिंग श्रीनगर के फहीम अहमद नामी ड्राइवर की भी हादसे में मौत हुई है। उधर छानपुरा श्रीनगर में कल शाम 2 खवातीन को गाड़ी ने टक्कर मार दी। हादसे में हलीमा बेगम और रूबी नामी खातून की मौत हुई। डेथ्स हुई है, उसमें 3 नॉन लोकल टूरिस्ट है और एक है ड्राइवर, लोकल ड्राइवर गाड़ी का। ये इटियास और टूरिस्ट इटियास गाड़ी थी और एक पैसेंजर बस थी, उनके दरमियान टक्कर हुई है। तो 17 के करीब। इसके अलावा जो इंजर्ड है उनमें हमने मुख्तलिफ हॉस्पिटलों में अराउंड 10 बंदों को भेजा है, 10-11 बंदों को। बाकी जो हमारे पास है वो अंडर ऑब्जर्वेशन है। कुछ को हमने बोनेट भेजा है और कुछ को आधों को स्किम्स भेजा है। 2 की हालत इस टाइम क्रिटिकल है। लेट अस होप दे कम आउट ऑफ दिस। बाकी कंडीशन तो ऐसे स्टेबल है। दे नीडेड स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट, इसलिए उनको हमने रेफर किया है। अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट गोंड में हुआ। इसमें टोटल डेथ्स हुई 4। 3 उसमें नॉन लोकल टूरिस्ट है और एक लोकल ड्राइवर, मतलब टोटल डेथ्स 4 हुई। जो इंजर्ड है वो 17 टोटल में है। 10 हैज बीन रेफर्ड। उसमें 8 को स्किम्स हमने भेजा, 2 को बोन एंड जॉइंट, रेस्ट आर अंडर ऑब्जर्वेशन। हमने 8 को स्किम्स मेडिकल कॉलेज, 2 को बोन एंड जॉइंट हॉस्पिटल। जिनकी डेथ हुई मैम, उनकी वो हाँ उनकी आइडेंटिफिकेशन कोई
वो महाराष्ट्र के हैं तीनों और एक लोकल ड्राइवर है। 2 क्रिटिकल इंजरीज है अभी बाकी जो रेफर हुए हैं। नादिमर्ग शोपियां में 23 मार्च 2023 को बेगुनाह कश्मीरी पंडितों का कत्लेआम हुआ था। दहशतगर्दों ने 24 बेगुनाह कश्मीरी पंडितों का खून बहाया था। उनमें मर्द और खवातीन शामिल थे। आज कश्मीरी पंडितों की तंजीम ने यहाँ एक खसूसी पूजा पाठ और हवन का एहतमाम अमल किया। 23 मार्च को मारे गए अफराद को खराज अकीदत पेश किया गया। कश्मीरी पंडितों की खासी तादाद यहाँ मौजूद थी। उनमें मुतासरा कुंभों के अहल खाना समेत दीगर अफराद शामिल थे। मकामी मुसलमानों के साथ साथ कुलगाम और शोपियां अजला की इंतजामिया और पुलिस ने सहूलियात फराहम की। इस दौरान काफ़ी जज्बाती मनाजिर देखने को मिले। खवातीन और बच्चे अपने बोसीदा मकानात का जायजा लेते देखे गए। दपान पन्न हमसायन अंद पक हमसाय अगर ताफूस दिन गर वुचो पन वतन कत पन वतन रोमुत पन पकरोमुत पन सोई मोकलोमुत वैन कहीं बस सिर्फ वुचा कर बेसु भाईचारा वालो आमदयूर वाले भाई बेसी याद पेवान तुम सह दौर तिम दौर वुचन ये दोष पेवान ये याद वथन बेहन वह चलान अत बन कह योतान बह जिंद मे चल सह दिल मज तुहद यह वदन रिवन तो बेस ओश बयान कर कि तुह लगाव पन्नस सरजमीन बस काल श्रीनगर रोजान मे महाराज घर वालिस तती ड्यूटी बस काल बच्चे मे तती साम यमिस पे लकट पा दोपन वन गए सारी घर गो मे चलो खसो मे बनोमुत मकान पन्ने खून गस वो तम मकान हालत पत वन तो अमिस बटन क्या गस वुस अंदर पक तथ क्या हालत ये मकान जन 4 सासन वरियन तथ मकानस क्या तमे वालिज क्या कर हर साल हम 2003 के बाद इनको जम्मू में श्रद्धांजलि पेश करते थे इसी दिन 23 मार्च को। इस साल यहाँ के बरादरी जो ट्रस्ट हमारा है उसने फैसला लिया कि हम उसी जगह पर इनको श्रद्धांजलि देंगे जहाँ इन्होंने अपने खून से उस ज़मीन को लोहलान कर दिया है, सींचा है। इसलिए जो ये सारे हमारे शहीद थे, जो हमारे बड़े थे, बुजुर्ग थे, छोटे थे, उनकी याद में आज हम उनको श्रद्धांजलि यहाँ पर दे रहे हैं कि आज हम उसी धरती पर उसी जगह उनको याद कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है जहाँ पर उन्होंने अपनी मतलब खून निछावर किया है। बाकी यहाँ पर हमें बोलने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि अगर आप आसपास यहाँ घूमे होंगे, यहाँ के मकान, यहाँ के जो भी लोकेलिटी है, यहाँ जो ये बिल्डिंगें खड़ी है, ये सेल्फ एक्सप्लेनिंग है यहाँ पर क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ है। 23 सालों से ये करते आ रहे हैं और आज हमने फैसला किया यहाँ करें। और श्रद्धांजलि तब होगी हम इस्तेदा करते अपनी गवर्नमेंट से, अपनी हुकूमत से इस्तेदा करते कि यहाँ मिनी टाउनशिप बनाए। जो हमारी समस्याएं हैं, चलो जो बात हो गया, जो सानिया हो गया, हम वो तो दोहरा नहीं सकते। वो जख्म तो सबके दिल पर है, आपके भी दिल में भी, मेरे दिल में, जो मेरा हमसाया है उसके दिल में। हम वो दोहराना, हम जो उनके औलाद है उनका ख्याल रखें। एक मिनी टाउनशिप बनाए यहाँ ताकि हम फिर गुजर बसर कर सके हमारी गवर्नमेंट से। और एक कम्युनिटी हॉल हम बनाए। देखिए हम रात को यहाँ आए थे, हमने बड़ी मुश्किल से रात काटी है। वो गोदाम है उधर शाडा, वहाँ घोड़े भी नहीं बैठ सकते। हमने रात को गोदाम, क्योंकि हमारा कार्यक्रम बहुत बड़ा आ रहा है 9, 10 जुलाई, 11 जुलाई। तो आप चाहते हैं यहाँ पे थोड़ा सा हॉल बने। आपने खुद देखा कि यहाँ पे इंतजाम कैसे है इनके, चाहे उसमें इसका जो सारा जो क्रेडिट जाता है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कुलगाम, डिप्टी कमिश्नर कुलगाम, चाहे उसमें हमारा एसएसपी साहब को सिक्योरिटी के हवाले से बात करें या बाकी इंतजाम है, हेल्थ है, पीडीडी है, पीएचई है। आज हमने 25 साल के बाद यहाँ पे मिलके भाईचारा कायम किया है। ये जब आए 2 दिन पहले, हम इनसे पहले यहाँ पे आए, हमने सफाई किया है यहाँ पे। इनके आने से पहले आपने देखा, आपने इनकी से भी पूछे, ये बहुत खुश है आज 25-30 सालों के बाद यहाँ पर भाईचारा देखने को मिले थे। यूथ फॉर पनुन कश्मीर ने जम्मू में अधिकार रैली निकाली और इस रैली में माइग्रेंट कश्मीरी पंडित बरादरी के लोगों की बड़ी तादाद मौजूद थी। इस मौके पर कन्वीनर पनुन कश्मीर डॉक्टर अग्निशेखर ने कहा कि कश्मीरी पंडित बरादरी गुज़श्ता 3 दहाइयों से जायद अरसे से अपने बुनियादी हकूक़ से महरूम है। उन्होंने कहा कि वक्त आ गया है कि कश्मीरी पंडित बरादरी ने अपने हकूक़ के लिए हुकूमत के खिलाफ फैसला कुन लड़ाई शुरू करने का फैसला किया है।
आज नाड़ी मर्ग जो नरसंहार हुआ था उसके 22 साल हो रहे हैं और 22 साल से नाड़ी मर्ग के किसी भी शहीद की फैमिली को न्याय नहीं मिला। इस तरह पूरे कश्मीरियों को कोई न्याय नहीं मिला। 35 साल से हम संघर्ष कर रहे हैं अपने अधिकारों के लिए और आज की रैली का नाम ही इन बच्चों ने अधिकार रैली रखा है। 35 साल से एक जिनोसाइड की शिकार है कश्मीरी पंडित कम्युनिटी, जहां दुनिया भर में फैली हुई है और कोई इनकी सुध नहीं लेता है, कोई बात नहीं करता है। इसलिए कब तक? तो हमारी जनरेशन जो नई है, जो बच्चे सब जगह हैं, आप यहाँ देखेंगे, यहाँ देश भर से बच्चे आए हुए हैं और उनने ये लीड ली है कि हम अपने अधिकारों को लेकर के सड़कों पर उतरेंगे, पीसफुल मार्च करेंगे, गवर्नर ऑफिस तक जाएंगे और कहेंगे कि हमारे जिनोसाइड को रिकॉग्नाइज करिए और हमारे जिनोसाइड को पलटिए, रिवर्स करिए। और हम जो चाहते हैं कश्मीरी पंडितों की वापसी के नाम पर जो नाटक हो रहे हैं, जो झूठ कहे जा रहे हैं, जो सपने दिए जा रहे हैं, कोई एपेक्स कमेटी बनेगी, फिर 10 जगहों पे बसेंगे, 30 जगहों पे, ऐसा हमको मंजूर नहीं है। ओवरऑल ये है कि जिनोसाइड कश्मीरी पंडितों का कश्मीर में वापसी के लिए होमलैंड, तो उसी को लेकर के ये रैली है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने तवी फिल्म उत्सव के सिलसिले में अभिनव थिएटर जम्मू का दौरा किया और इस तकरीब के मौके पर मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि पिछले कुछ सालों के दौरान हुकूमत ने जम्मू कश्मीर में फिल्म इंडस्ट्री को फलने फूलने को यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए हैं। सिन्हा ने कहा कि अब जम्मू कश्मीर हालात में तब्दीली देख रहा है, लेकिन अमन को बरकरार रखना जरूरी है। 2023 में ही फिल्म पॉलिसी बनी थी, उसमें जो आवश्यक परिवर्तन थे वो गत वर्ष किए गए। समय के हिसाब से परिवर्तन अनिवार्य होता है और मुझे लगता है कि 350 से ज्यादा फिल्में, वेब सीरीज की शूटिंग जम्मू कश्मीर में हुई है। और मैं बार बार एक बात कहता हूँ कि शांति रहती है तो विकास भी होता है और इस तरह के कार्यक्रम भी होते हैं। लोगों की रुचि, खासतौर से बॉलीवुड और हॉलीवुड की फिर से रुचि जम्मू कश्मीर में हुई है। आज का जो कार्यक्रम है, मुझे लगता है कि स्थानीय कलाकारों के प्रोत्साहन की दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण है और मीडिया का सहयोग भी इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जम्मू के जीएमसी में माई फ्रेंड्स के जेर एहतमाम एक प्रोग्राम में शिरकत की और डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि आज सेहत के शोबे में इनकलाब लाने के लिए सरकारी और निजी शराकत दारी बहुत ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि इसी की वजह से आज कई नई तहकीक और नए तरक्याती काम हो रहे हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इन एमएलएज को भी एजाज से नवाजा जो डॉक्टर है। कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे आगे एक लक्ष्य रखा है विकसित भारत का, उसकी दृष्टि से जहां हम खड़े हैं उससे आगे बढ़ने के लिए हम फ्रेजाइल 5 से फर्स्ट 5 इकोनॉमी में पहुंच गए। बहुत जल्दी हम चौथे दर्जे, तीसरे दर्जे और पहले अव्वल दर्जे पर पहुंचेंगे। तो उसके लिए लाजिम है कि एक इंटेग्रेटेड तरीके के साथ हमारा आगे की यात्रा रहे। साइलोज में काम करने का वक्त जाता रहा, ना हम पूरी तरह से सरकार पर निर्भर हों, सरकार के साथ साथ हम दूसरे साधनों का भी सदुपयोग कर सके, किस प्रकार कर सके, एक योजनाबद्ध तरीके के साथ उसका अध्ययन करके। और मुझे लगता है कि इस प्रकार की संस्था विल एक्ट एज अ वेरी appropriate and a very valuable interface between the government sector and the private sector to promote research, to promote startups, to promote new avenues of livelihood and also to raise the standards of healthcare in this part of the country. बडगाम टाउन के खानपुरा वार्ड में बीती शब तेंदुए ने मवेशियों के शेड पर हमला किया। इसमें 16 भेड़ हलाक हो गए। शीप एंड एनिमल हस्बेंड्री के एहलकारों ने मौके पर पहुंचकर कुछ जख्मी भेड़ों का इलाज किया और बकिया की वैक्सीनेशन की। महकमे वाइल्ड लाइफ के एहलकारों ने इलाके में तेंदुए की तलाश शुरू कर दी और लोगों का इल्जाम है कि कई मरतबा तेंदुए की मौजूदगी के हवाले से उन्होंने महकमे वाइल्ड लाइफ को इतला दी, मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई। महकमे वाइल्ड लाइफ ने कहा कि वो ट्रैप लगाकर तेंदुए को पकड़ने की कोशिश करेंगे। आज सुबह हमें 9 बजे कॉल मिली, लेपर्ड ने यहाँ नुकसान किया है। कॉल मौसूल होते ही हम यहाँ पहुँच गए तो हमने देखा कि 14 भेड़ों को लेपर्ड ने मारा है और सेवरल को इंजर्ड किया है। तो हम ट्रैप्स लगाएंगे। तो बुनियादी तौर ये घर वाला है, इससे अपना ये शेड है ना जिसमें ये रखे हुए हैं, ये टोटली अनसेफ है। इसमें मान लो कुत्ते भी जा सकते हैं अंदर, तो लेपर्ड की बात ही नहीं है, इसलिए टोटल अनसेफ रखा है। इसी वजह से ये
नुकसान हुआ है। तो अपनी तरफ से हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। आपको पता होगा, आपने भी सुना होगा कि पिछले कुछ दिनों में ही हमने यहाँ 2 लेपर्ड ट्रैप किए, एक यहाँ राजवेन में और दूसरा रंगरेट में। ये पीछे एयरपोर्ट सोर्स है, इसमें लेपर्ड का घूमना अक्सर देखा जाता है। तो अब लोगों को भी गुजारिश की जाती है कि जो माल मवेशी पालते हैं, इनको भी अपने ये काउशेड्स वगैरह सेफ रखनी चाहिए। जब कार्रवाई नहीं होती है तो 2 कैसे हमने पकड़े? आपने कुछ दिनों पहले ही हमने 2 लेपर्ड ट्रैप किए हैं। जब हम कार्रवाई नहीं करते तो वो कैसे पकड़े गए हैं? अब आप वादी कश्मीर में मौसम बहार की आमद के साथ ही सयाहों की आमद में भी काफी इजाफा देखा जा रहा है। श्रीनगर शहर में सयाहों की बड़ी तादाद नजर आ रही है। सयाह शहर की खूबसूरती के साथ साथ शिकारा सवारियों से भी खूब लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। इसके लिए सयाह श्रीनगर की मशहूर डल झील का रुख कर रहे हैं। मौसम बहार की आमद के साथ ही पुलवामा की करीवास पर बादाम के दरख्तों में शगुफे पूरी तरह खिल गए हैं। शगुफे खिलने के साथ ही आम लोगों ने बादाम के बागात का रुख करना शुरू कर दिया। इन बागात में काफी दिलकश नज़ारे देखे जा रहे हैं। जिला पुलवामा के नेवा और मुल्हिका इलाकों की आबादी का हुकूमत से मुतालबा है कि इलाके में जश्न बहार फेस्टिवल का इनेकाद किया जाए। वादी कश्मीर में बादाम के बागात को तेजी से सेब के बागात में तब्दील करने के बावजूद पुलवामा की करीवास पर बादाम के बागात मौजूद हैं। इस मौसम में शगुफे खिलने से इलाके की खूबसूरती में 4 चांद लग जाते हैं। नेवा और मुल्हिका मकामी आबादी कई बरसों से स्प्रिंग फेस्टिवल के इनेकाद की मांग कर रही है। J&K गवर्नमेंट से मैं अपील करता हूँ कि जो स्प्रिंग का इस समय स्प्रिंग का सीज़न चल रहा है, वो हमारा जो वुडर एरिया है यहाँ पे आके देख ले। यहाँ पे सर एक टूरिज़्म हब ये हम इसको डिक्लेयर करवाना चाहते हैं, जहाँ पे आप सर अभी आसपास देख रहे हैं कि यहाँ पे नियर अबाउट 3 से 4 लाख जो आलमंड के प्लांट्स हैं वो अभी इस टाइम यहाँ पे एक्टिव है और उनका मुलाजिम सर इस टाइम बहुत अच्छा है। लेकिन अगर हम बात करें सर, अगर हम बात करेंगे बादामवारी की, वहाँ पे सर कुछ ही अब जो आलमंड्स हैं प्लांट्स वो बचे हुए हैं। लेकिन अगर हम अपने इस वुडर वाले एरिया की बात करेंगे, यहाँ पे नियर अबाउट 4 से 5 लाख अभी प्लांट जो है वो अभी एक्टिव है। तो सर हम J&K गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि प्लीज़ इसको डिक्लेयर करें एज अ टूरिस्ट विलेज। याद को फ़रोग देने के लिए कश्मीर में जो फूलों का काफ़ी अहम रोल होता है, तो इस वक्त स्प्रिंग जो चल रहा है, सीज़न चल रहा है, बहार की आमद है, तो इसमें जो बादाम के शगुफे यहाँ पुलवामा के करेवाज पे खिले हैं, तो यहाँ के लोगों की जो मांग है, काफ़ी अरसे से ये मांग कर रहे हैं कि यहाँ पर एक स्प्रिंग फेस्टिवल किया जाए, मुनक्किद किया जाए। तो इस हवाले से इनका कहना है कि ये इलाका भी जो है सयाहत के नक्शे पर आएगा और फिर यहाँ के जो लोग हैं उनको एक नया रोज़गार के जो है वसाइल यहाँ पर पैदा होंगे। बिलाल खान, न्यूज़ 18 न्यूआ, पुलवामा। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। दिल्ली हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा के घर कैश की तस्वीरें आई सामने। वीडियो में जले हुए 500 के बंडल दिखे। इंटरनल इंक्वायरी रिपोर्ट हुई सार्वजनिक। जस्टिस ने साजिश का लगाया आरोप। नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी का मुस्लिम ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम। ईद उल फित्र में सिर्फ 7 दिन रह गए हैं। कश्मीर के बाजारों में सरगर्मियां उरूज पर है। लोग बड़ी तादाद में बाजारों में खरीदारी कर रहे हैं। इससे दुकानदारों और ताजरों के चेहरों पर मुस्कुराहट है। तकरीबात में अभी 1 हफ्ता बाकी रहने के बावजूद खरीदारी में इजाफे ने मकामी मईशत को खुशाइंद फरोग दिया है। इससे ताजरों को उम्मीद भरी हुई है। आने वाले दिनों में मजीद खरीदारी की उम्मीद है। ईद की आमद है और वही इस वक्त श्रीनगर के बाज़ार जो हैं खचाखच भर चुके हैं। लोग मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट से आ रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं। हालांकि अभी भी 1 हफ्ता रुक है, लेकिन वो जो जज्बा है यहाँ लोगों का इस वक्त वो कम नहीं हो रहा है। अभी हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हुए, मज़ीद बात करते हैं। आप नाम बताएं हुजूर। मंजूर कार। अच्छा मंजूर साहब, बताइए कमाल का रश है, हालांकि 1 हफ्ता बचा है अभी, किस तरीके से देख रहे हैं जो तिजारत से जुड़े हुए लोग हैं? चलो अल्हम्दुलिल्लाह, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है कि मार्केट इस वक्त खचाखच लोगों से भरा हुआ है। पेट धरने की जगह नहीं है।
क्योंकि जो आज जो संडे है, इतवार है, छुट्टी होने की वजह से मार्केट में हर एक इस वक्त शॉपिंग करने के लिए आया है, चाहे डिस्ट्रिक्ट से चाहे हमारे श्रीनगर से। तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि मार्केट में इस वक्त ज़बरदस्त खरीदारी है, बहुत ज़्यादा रश है, जिसमें से ज़्यादा ख़वातीन हमारी जो बहन बेटियां हैं, बच्चे हैं, उनकी तादाद अच्छी खासी है। क्योंकि ये जो गुनिखन मार्केट है ये मखसूस है लेडीज़ मार्केट के लिए, तो इसलिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो दूर दूर तक अगर आप कैमरा घुमाओगे तो हर तरफ लेडीज़ नज़र आएंगे। तो मार्केट में अच्छा खासा रश है। तो लोगों के वो जो जज्बा है ईद का, हर्ष उल्लास है, या जो ईद की आमद है, उसी के पेश नज़र मार्केट में इस वक्त खरीदारी हो रही है। लोगों के अंदर जज्बा है, शौक़ है, और ईद का जो वलवला है या खुशियाँ है सभी के चेहरों पे नज़र आ रहे हैं, मसरतें हैं, शादमानियाँ हैं। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये अच्छी बात है कि काम तो इस वक्त ठीक हो रहे हैं, मार्केट में काम है, जबकि इतनी सारी भीड़ है फिर भी काम तो अच्छा है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए ये गनीखंड मार्केट है, यहाँ से हरी सिंह स्ट्रीट है, यहाँ से महाराजा बाजार है। इसकी अपनी एक अहमियत है, ये अपना एक हेरिटेज छोड़ कर गया है क्योंकि यहाँ तो लोग आते हैं, चाहे कितने भी मार्केट खुले, चाहे कितने भी ऑनलाइन हो जाए, चाहे कितने भी बड़े बड़े शॉपिंग मॉल खुले, मगर ये जो गनीखंड मार्केट है इसकी अपनी अहमियत है। ये बहुत बड़ा एक कारोबारी हब है, लाल चौक से लेकर घंटाघर से लेकर यहाँ अल्लाह ताला का शुक्र है। मैं क्यों झूठ बोलूँ, रोजे मुंह में हैं, ऐसा बोलूँ कि नहीं काम नहीं है, काम ठीक है। न्यूज़ 18 के लिए आफाक शाह के साथ श्रीनगर से मैं सरोज कफील। सरलगांव के वार्ड नंबर 8, 9 और 10 के देहातियों ने एक गैर मामूली एहतजाज किया। उन्होंने एक हैंडपंप मशीन को ज़बरदस्ती रास्ते में रोक लिया और मुतालबा किया कि जब तक उनके इलाके में हैंडपंप नहीं लगाया जाता वो मशीन को वापस नहीं जाने देंगे। एहतजाज करने वाले देहातियों का कहना था कि उनके इलाके में 900 से ज़्यादा अफराद पानी की शदीद किल्लत का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कई बार इंतज़ामिया से हैंडपंप लगाने की दरख्वास्त की थी, लेकिन उनके मुताबिक उन्हें नज़रअंदाज करते हुए किसी और मकाम पर हैंडपंप लगा दिया गया। मुजाहिरीन का कहना है कि वो सियासी तासुब का शिकार हो रहे हैं और जब तक उनके इलाके में हैंडपंप नहीं लगाया जाता वो अपना एहतजाज जारी रखेंगे। दूसरी जानिब इंतज़ामिया की तरफ से अभी तक कोई बाज़ाब्ता बयान सामने नहीं आया है। पंचायत सर वार्ड नंबर 9 और 10, 8 के यहाँ आवाम इकट्ठी हुई है, यहाँ गाड़ी आई हुई थी। हमने उस गाड़ी को स्टॉप किया गया है क्योंकि हमारे पास यहाँ पानी की कोई हल नहीं है, अरसा दराज से ये प्रॉब्लम चल रही है और हम ये चाहते हैं कि ये गाड़ी जो है हैंडपम्प निकाल के जाए, क्योंकि ये लोग तो उतरने देंगे नहीं गाड़ी को ऐसे, क्योंकि पानी की बहुत बड़ी किल्लत है। माह रमज़ान का महीना चल रहा है। हमने डीसी साहब के पास भी कि जनाब एक्शन साहब के कई बार किए मगर हमारा हल नहीं हुआ। हमारे पास पूरा प्रूफ है और अरसा 10 साल से ज़ायद हो चुके हैं इस पानी का मसले को लेकर। जो 1950 में था पानी वही आज भी है। उस वक्त 50 लोगों को मुश्तमिल अवाम थी, आज 8 से 900 तक हो गया। हम यही चाहते हैं कि हमारा पानी का हल हो और हल होगा तभी हम गाड़ी को छोड़ेंगे, वरना इशू हमारा ये है सर कि हमें पानी की बहुत बड़ी परेशानी है। यहाँ हमारा बैकवर्ड एरिया है, जो बोर लेने की आया उसने झूठे वादे किए, हम आपको यहाँ पंप देंगे और यहाँ बोर लगाएंगे। बोर भी आए, पंप भी आए, ना हमने बोर देखा है यहाँ आज तक, ना ही हमने कोई पंप देखा है। यहाँ से उठाते हैं दूसरी जगह में ले जाते हैं। मैं डीसी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरी मुलाकात भी उनसे 2 बार हुई है। नहायत ही अच्छे काबिल डिप्टी कमिश्नर हैं। तो यहाँ आज हमें पंप चाहिए तो पंप हमारा लगना चाहिए कि छोटे छोटे बच्चे 400 घर के आबादी है यहाँ, तो छोटे छोटे बच्चे हम पानी से परेशान हैं। कोई यहाँ चश्मा नहीं, वहाँ से लाए उधर सल में जाते थे। ये मेरे गांव के लड़के कोई भरने नहीं जा देता था, कहाँ से वो सल से लाते जाकर 3-4 किलोमीटर से। हमारी यही मांग है कि हमें पंप मिलना चाहिए। आज गाड़ियाँ यहाँ आई हैं, पंप मिलेंगे, डीसी साहब देंगे तो गाड़ियाँ में जाएंगे। त्राल के सईदाबाद पस्तना से वहाब साहब बखरे राब्ता सड़क पर कई साल कबल काम शुरू किया गया था, ताहम बाद में नामालूम वजूहात की बिना पर काम को रोक दिया गया। लोग गुज़िश्ता सालों से राब्ता सड़क पर दोबारा काम शुरू करने की मांग कर रहे हैं। अब यह मसला असेंबली में हालिया दिनों उठाया गया था, इससे लोगों की उम्मीदें बढ़ गई हैं। लोग राब्ता सड़क पर काम जल्द शुरू करने की मांग कर रहे हैं। पस्तना रोड भी जब कोलिशन गवर्नमेंट थी पीडीपी बीजेपी की,
तो तब मैं एक मिनिस्टर साहब के साथ PRO भी था, उन दिनों ही काम लगा था, लेकिन उस वक्त फॉरेस्ट क्लियरेंस की वजह से इसमें कुछ हिंड्रेंस आई। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट रोड है, ये शाहरग है त्राल के लिए। असेंबली में भी मैंने हसनैन मसूदी साहब को सुना या बाकी लोगों को सुना, तो उम्मीद है कि इस पे बात हो रही है। इस पे भी जिस दिन हमारी मुलाकात, मैं इसीलिए चाहता हूं कि एक जॉइंट पॉलिटिकल फोरम त्राल के लिए विद सिविल सोसाइटी बने, जो कि त्राल के मेन मुद्दे हैं उन पे बात करें, हम गवर्नमेंट को प्रेस करें। गुजारिश करता हूं उनसे कि वहाब साहब खिरवा रोड जो है 214 से जिस पर काम हुआ है, कुछ हद तक काम हुआ है 1-2 किलोमीटर पर, इस पर मैगडाइमेंस भी कुछ रोड हुआ है इस पर, और कटिंग भी हुई है, मेटलिंग भी हुई है इसमें। तो मैं तब से आज तक इस पर दोबारा काम शुरू नहीं हुआ, ठप हुआ है काम इस पर, न जाने किन वजूहात की बिना पर। राजौरी जिले के भटवोरे गांव में चंद साल पहले फॉरेस्ट मैग्मा की जानिब से एक पार्क बनाया गया था, मगर अब ये पार्क खस्ताहाली का शिकार है। मकामी लोगों का कहना है कि पार्क में गंदगी के ढेर लगे हैं और कोई इसकी देखभाल नहीं कर रहा। अवाम ने जिला इंतजामिया से फौरी मुदाखलत की अपील की है ताकि पार्क की हालत बेहतर की जा सके। जिला के एक पार्क में मौजूद हूँ। इस पार्क की निहायत ही खस्ता हालत है। सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ। आप देख सकते हैं ये जो बॉटल्स यहाँ पर पड़ी हुई हैं, किस तरह से गंदगी का ढेर यहाँ पर लगा हुआ है। और इस पार्क की बेहतरी के लिए यहाँ के लोग जो हैं वो बार बार ज़िला प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं, और बहुत से लोग यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं, अपना वक्त जो है वो फालतू वक्त जो है यहाँ पर गुजारने के लिए आते हैं, मगर उन्हें यहाँ सहूलत नहीं मिलती है। जी आप बताएं, आप कहाँ से आए हैं और क्या यहाँ की हालत है, क्या कहेंगे? सर मैं कालाकोट से आया हूँ। मुझे भी पता चला था कि यहाँ बड़ा अच्छा पार्क है, मगर यहाँ आकर मुझे जितना सोच के आया था कि अच्छा होगा, पर इतना है नहीं है, क्योंकि यहाँ बुरी तरह से कुछ बॉटल्स पड़ी हुई हैं। और मैं जहाँ से देख रहा हूँ कि ज़्यादा पार्क में बैठकर जो चीज़ें यहाँ इस्तेमाल की जा रही हैं वो करनी नहीं चाहिए, क्योंकि एक तो हाईवे के पास में है और दूसरा यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन की को मैं एक कहना चाहूँगा कि यहाँ केयर एंड टेकर जो इसकी देख रेख करेगा इस पार्क की, वो यहाँ पे एक कमी महसूस हो रही है। सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि जल्द से जल्द इस पार्क को बेहतर किया जाए, और ताकि लोगों को सहूलत हो, लोग जब इस पार्क में आए तो उन्हें किसी भी तरह की मुश्किल का सामना ना करना पड़े। न्यूज़ 18 के लिए राजौरी से शक्ति शर्मा। राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर डोडा जिला पुलिस की जानिब से रन फॉर यूनिटी दौड़ का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम का मकसद कौमी यकजहती, फिटनेस और नौजवानों की शमूलियत को फ़रोग़ देना था। इस तक़रीब का आगाज़ डिप्टी कमिश्नर डोडा हरविंद्र सिंह और सीनियर अफसरान ने भद्रवा के न्यू बस स्टैंड से झंडी दिखाकर किया, और इस दौड़ में तलबा, नौजवानों और पुलिस एहलकारों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, जो कौमी हम आहंगी और इज्तिमाई ताकत की अलामत थी। तकरीब के इख्तिताम पर एजाज़ी तकरीब मुनक़िद हुई, जिसमें शुरका को सराहा गया और रोज़मर्रा ज़िंदगी में फ़िटनेस और कौमी यकजहती को बरकरार रखने का अहद किया गया। ये दौड़ मुल्क भर में मनाए जा रहे राष्ट्रीय एकता दिवस तक़रीबात का हिस्सा थी, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की यौम पैदाइश की याद में मनाया जाता है। जम्मू कश्मीर के दीगर अजला जैसे कठुआ, उधमपुर, रियासी, पुंछ, रामबन, किश्तवाड़, राजौरी और सांबा में भी इसी तर्ज के रन फॉर यूनिटी इवेंट्स का इनेकाद किया गया। तमाम समुदाय के लोगों ने आज रन फॉर यूनिटी में पार्टिसिपेट किया, जो कि जेडके पुलिस डोडा ने ऑर्गेनाइज़ की, और इसमें हमने देखा कि हमारे लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और एक मैसेज स्प्रेड करने में हमारी मदद की। आर ड्राइव अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़, आर ड्राइव टू मेक दिस डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे बच्चियों की इज्जत की जाए, आदर किया जाए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत। और एक जो हमारा ड्राइव नया चल रहा है, जैसे आप जानते हैं कल हमारा एक जल जीवन मिशन का एक प्रोग्राम चला था, जिसमें जल को बचाने के लिए और एक एक बूंद को बचाने के लिए हर जगह पूरी डिस्ट्रिक्ट में शपथ ली गई। ये सब के तहत ये सब अंजाम पे लाया गया, और आने वाले टूरिज़्म सीज़न में ये एक आगाज़ है यूथ एक्टिविटीज़ का, और मुझे उम्मीद है कि इस मैराथन से भद्रवा का टूरिज़्म सीज़न। जिला सांबा में शहदा को खराज अकीदत पेश करने के लिए एक शानदार तिरंगा यात्रा निकाली गई। ये यात्रा वॉर मेमोरियल गुरासलाथिया से शुरू होकर विजयपुर मेन चौक से होते हुए शहीद ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह स्मारक बागुना में इख्तिताम पजीर हुई, और इस मौके पर शुरका ने कौमी परचम के साथ हुब्बुल-वतनी के नारे लगाए और मुल्क के लिए जान निछावर करने वाले बहादुर जवानों को खराज तहसीन पेश किया। इस यात्रा की क़यादत समाजी कारकुन
पंकज सलाथिया ने की, जिन्होंने नौजवानों से मंशियात से दूर रहने और मुआशरे को मंशियात के खिलाफ मुत्तहिद होने की अपील की। इस दौरान यात्रा में बड़ी तादाद में नौजवानों और मौजूद शहरियों ने शिरकत की और नशा मुक्त भारत का पैगाम दिया। पहली का एको मकसद है कि साडे युवा के अंदर देशभक्ति का एक जज्बा पैदा होए और हालात कन्नै लड़ने की शक्ति पैदा होए। ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਟਾ ਰੂਪੀ आतंकवाद साडे समाज च फैले दा है, उस उपर भी साडे युवा ही, साडे पुलिस की, साडे मीडिया की मिलिए लड़ने की जरूरत है। इस आतंकवाद की भी असें जड़ तो खत्म करना चाहिए, नहीं तो साडे युवा समाज का बहुत ही नशर होंदे जा रही है। मैं इस दे कन्नै कन्नै अपने शहीदी दिवस उपर अज भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव ने भी नमन करना, जिन्हें साडे देश वास्ते कुर्बानियां दित्तियां। मैं मनना हिंदुस्तान का कोई ऐसा कोना नहीं होना जिथे शहादत नहीं हुई, पर साडा सांबा, कंडी बेल्ट, गुड़ा सलाथिया ऐसा गाँव ने या कंडी के ऐसे लोग ने जिथे घर घर लोग शहादत दी। उन्हें शहादत ऐसे भुलना नहीं चाहिए और हर नौजवान की इस रैली च शामिल होना चाहिए। मैं सारे मैसेज देना चाहना कि जेड़े अज चिट्टे की लत च लोग फसा देन, ਉਹਦੇ वास्ते हर एक बंदे इकट्ठा होना चाहिए, और उन्हें त्रप्पड़ लाने चाहिए उस चीज़ उपर जिन्नी देर तक तुहाडा समाज पुलिस कन्नै साथ नहीं देग, उन्नी तक चिट्टे की, मैं तो इो समझना चिट्टा ही इसलिए सब तो बड़ा दुश्मन है, वो उपर नकेल कसोनी चाहिए। इो जी यात्रा जी पंकज और 10 साल कड्ढा दे, इंदे कन्नै इंदे भ्रातरी सारे सहयोग करते हैं, सारे खड़ोते दे न, और ये आवाज़ की बुलंद करना चाहिए। और देश च राजगुरु भगत सिंह उन्होंने जिन्हें अपनी जाना दी दी उस ध्याड़े की चेता करने देना। मैं चाहना ऐसे लोग, ऐसे सोशल वर्कर ऐसे काम करते रहन और युवा च एक शक्ति का प्रधान होए। जय हिंद, जय भारत। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। हमारे वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ चल रहे विरोध पर जगदम्बिका पाल का बयान, कहा विरोध की सोची समझी रणनीति है, विपक्षी दल जनता को गुमराह कर रहे हैं। एलजी मनोज सिन्हा ने जम्मू में तवी फिल्म फेस्टिवल में भाग लिया। फिल्म निर्माताओं से सामाजिक मुद्दों पर फिल्म बनाने पर जोर दिया गया। एलजी ने कहा युवाओं को भय मुक्त वातावरण में ही आगे बढ़ने का अवसर मिलता है। मधरवा में सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षाकर्मियों को मिली सफलता, हथियार और गोला बारूद बरामद हुए। कुंजर में कश्मीरी हस्तशिल्प की 10 दिवसीय प्रदर्शनी में पश्मीना शॉल, पेपर माशी और अन्य वस्तुओं की बिक्री के लिए स्टॉल्स लगाए गए। किश्तवाड़ के धर्मशाला में सड़क हादसा, एक व्यक्ति की मौत, दूसरा व्यक्ति घायल। सैदाबाद पिस्तौना त्राल के पीर बख्शी मोहल्ले में पुल संपर्क न होने से लोगों को परेशानी। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम। भारत के अजीम इनकलाबी शहीद भगत सिंह को खराज अकीदत पेश करने के लिए आज शहीद भगत सिंह यादगार कमेटी की जानिब से एक खसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया। ये तकरीब शहीद भगत सिंह पार्क में मुनक़िद हुई, जहां बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे। शुरका ने भगत सिंह के मुजस्मे पर फूल निछावर किए और उनकी बेमिसाल कुर्बानी को याद किया। कमेटी के अरकान और शहरियों ने मुजस्मे पर हार चढ़ाए और उनके अज़ाइम को सलाम पेश किया। तकरीब में मुक़र्रिरीन ने भगत सिंह के इनकलाबी असूलों, बरतानवी साम्राज्य के खिलाफ उनकी बहादुरी और उनकी लाजवाल मीरास पर रोशनी डाली, जो आज भी नई नस्ल को मुतासिर कर रही है। 23 साल की कम उम्री में 23 मार्च 1931 को राजगुरु और सुखदेव के साथ उनकी शहादत भारत की जद्दोजहद आज़ादी की तारीख में एक अहम अलामत बनी हुई है। हम इकट्ठे हुए हैं शहीद भगत सिंह की यादगार कमेटी में, क्योंकि ये 28 सितंबर 1907 को इनका जन्म हुआ, 23 मार्च 1931 को शहीद हुए। इन्होंने देश की खातर अपनी जान कुर्बान कर दी। इनके साथ राजगुरु थे, इशफाकुल्ला खान थे, अब्दुल हमीद थे, सुखदेव जी थे, और इन्होंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए हंसी हंसी में अपनी जान दे दी। अगर ये नहीं होते, हमारा हिंदुस्तान गुलाम था, हम अंग्रेज़ों को भगा नहीं सकते थे। 13 जुलाई 1919 को जब अंग्रेज़ों ने हमारे हिंदुस्तानियों पर हमला किया, हज़ारों की तादाद में हमारा हिंदुस्तानी हलाक हो गए थे हैं। इसलिए अंग्रेज़ों ने बड़े जुल्म किए हमारे साथ और इन्होंने डट के मुकाबला किया। हंसी हंसी में हंसते हंसते इन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी। युवाओं को यही मैसेज देते हैं कि युवाओं को भी आगे आना चाहिए, कि जिन्होंने आज़ादी दिलाई, जिन्होंने हमारा देश आज़ाद कराया, हम उनको बार बार यही बोलते हैं कि अच्छे काम के लिए आना चाहिए, बुरे काम को छोड़ना चाहिए। जैसे नशे में लगे हैं बच्चे, जाने कुर्बान कर रहे हैं अपने, वो मतलब के लिए लगे हैं, इसलिए जो अच्छा काम है उसके लिए आगे आए। पुंछ में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की जानिब से श्री मूर्ति बलिदान दिवस मनाया गया, जिसमें भारत के इनकलाबी
सपूत राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह की शहादत पर खराज अकीदत पेश किया गया और इस मौके पर मरकजी बाजार में एक तकरीब मुनक्किद की गई जिसमें विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के अहदेदारों और कारकुनों ने शिरकत की। मुकर्रीन ने नौजवानों से अपील की कि वो इन इनकलाबी हीरोज़ के असूलों से तहरीक हासिल करके मुल्क और समाज की खिदमत करें। आज आप देख रहे हो यहाँ मेन बाजार पुंछ में जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट पुंछ है, यहाँ पे हमने विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की ओर से त्रिमूर्ति बलिदान दिवस, जो त्रिमूर्ति जिन्होंने अपना सर्वोच्च निछावर कर दिया, राजगुरु सुखदेव भगत सिंह को आज ही के दिन लाहौर जेल में आज ही के दिन फांसी हुई थी और उनकी याद में ये हमारा फर्ज बनता है कि हम उनको याद रखें, जिनकी वजह से हम आज़ादी की आज सांसें ले रहे हैं। और ये हम हर साल ये दिन मनाते हैं और अपनी नौजवान जो पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी है, उनको ये संदेश देते हैं कि वो अपना सर्वोच्च, जो जब भी उनको जरूरत पड़े वो अपना सर्वोच्च भारत माता के लिए, अपने भारत भूमि के लिए और अपने देश के लिए वो अर्पण कर दे। आज त्रिमूर्ति बलिदान दिवस पुंछ के अंदर मनाया गया। ये उन युवकों के जिन्होंने अपने जान की कुर्बानी दी 23 मार्च 1931 को, उस दिवस को मनाया गया। इसका हेतु ये है ताकि नई पीढ़ी में ये भावना जागृत हो, क्योंकि आजकल नई पीढ़ी में 3 सब्जेक्टों को लेकर के तो बड़ी भावना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या कमर्शियल, पैसों को लेकर के, लेकिन देशभक्ति भावना धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है। जैसे 23 या 24 वर्ष के ये लोग थे जिनको शहीदी दी गई, फांसी दी गई रात को, ये भी इतिहास के अंदर है, लेकिन किसी भी सब्जेक्ट में, करिकुलम में, किसी भी हमारे एजुकेशन के करिकुलम में इनका नाम ही नहीं है कहीं पर। ये विषय स्कूलों में इंडक्ट होना चाहिए। जैसे कि 23 मार्च का आज का जो दिन है, ये पूरे हिंदुस्तान में बड़े ही दुख, दर्द और अपने बलिदानों को, शहीदों को उनकी बलिदान इस दिवस पे अपने श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पे सब इकट्ठे हुए हैं। भारत का ये आखिरी कोना अपने शहीदों को याद करने के लिए यहाँ पे देखें आप, नया युवा सभी इकट्ठे हुए हैं और अभी भी बहुत संख्या कम है। हम चाहते हैं अपने जितना भी नौजवान है इनके नक्शे कदम पे चले और वो अपना कदम बढ़ाए देश की सेवा सुरक्षा के लिए। और हमारा नौजवान इस तट पे आगे बढ़ा भी है और इन शहीदों की जो श्रद्धांजलि है, जो इन्होंने हमारे देश के लिए जो अपना जीवन बलिदान किया है, उसकी वजह से आज हम इस जगह खड़े हैं, अपने देश में आजादी की सांस ले रहे हैं। इनकी बलिदान को हम जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। उधमपुर शहर के कल्ब में सतीश वर्मा नामी शख्स ने अपनी जिंदगी के आखिरी 25 साल इस बात को यकीनी बनाने के लिए वक्फ किए कि आने वाली नस्लें हिंदुस्तान की आज़ादी के इनकलाबी हीरो से कभी राब्ता न खो दें। सतीश ने अनथक मेहनत से शहीदों जैसे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और इशफाकुल्लाह खान के पैगामात को इख्तिराई नुक्कड़ नाटक और निचली सतह तक रसाई के जरिए फैलाने में काम किया है। गैर मुतज़लज़ल लगन के साथ सतीश उधमपुर की हर गली और बाजार से जाते हैं, स्ट्रीट ड्रामे का स्टेज करते हैं। इसमें बच्चे इनकलाबियों का किरदार अदा करते हैं। थिएटर में ये दिखाया जाता है कि किस तरह भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी के फंदे तक पहुंचाया गया। जो दिन मना रहे हैं, ये दिन है आज शहीद आज़म भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का। और आज के दिन इन नौजवानों को बेरहम अंग्रेज़ों ने फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया और इन्होंने भी अपने देश की खातिर हंसते हंसते अपने प्राणों का बलिदान दिया। हमारा मैसेज है कि जो भी हमारे नौजवान हैं या हमारे आने वाले जो बच्चे हैं, वो इस चीज़ को याद रखें ताकि उन्हें महसूस हो कि हम आज अगर आज़ादी की सांस ले रहे हैं तो किन की बदौलत रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। जम्मू कश्मीर की मारूफ अदबी और सकाफती तंजीम सागर कल्चरल फोरम कश्मीर की जानिब से शोलीपुरा पसरू बडगाम में गुलाम नबी डार आजिज़ के घर पर एक नातिया मुशायरा मुनक्किद हुआ। सदारत में मारूफ शायर मुबारक अहमद मुबारक, मुंतज़र मुहिउद्दीन, गुल हिलाल, गुलाम नबी आजिज़, अख्तर हुसैनी और मोहम्मद अकरम मौजूद थे। कश्मीरी ज़बान के मारूफ शायर और तंजीम के सरपरस्त सागर नज़ीर ने मेहमानों का वालहाना इस्तकबाल किया। मुशायरे में मुख्तलिफ इलाकों में आने वाले 2 दर्जन से ज़ायद शोरा ने शिरकत की। सागर कल्चरल फोरम सकरपटन जम्मू कश्मीर के ज़ेर एहतमाम एक नातिया मुशायरा मुनक्कद किया गया। ये मुशायरा आज की जो सादत हासिल है, इसको ये कि ये रमज़ान मुबारक के दौरान किया गया। आज पूरी दुनिया को इस मिशन की ज़रूरत है, क्योंकि हमारी आकाई नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके एजाज़ में हमने इस
मुशायरे का इनेकाद किया है। हम कश्मीर की सरजमीन से आज आलम दुनिया के लिए यही पैगाम भेज रहे हैं कि ये जो हमने नात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, ये इसलिए किया क्योंकि हमने ऐसी शख्सियत का आज नाम लिया, हमने ऐसी शख्सियत का आज जिक्र किया, उनके अवसाफ का हमने जिक्र किया, क्योंकि हम उस चीज़ को यकीनन खो चुके हैं जिसमें अमन व आशनी है, जिसमें सुकून है, जिसमें भाईचारा है, जिसमें सलामती आलम दुनिया की है। हम आज के इस मुबारक महीने को लेके सबको और मुबारकबाद कहते हैं, रमज़ान मुबारकबाद कहते हैं, और सागर कल्चरल फोरम और कश्मीर की तरफ से आलमी इस्लाम और सभी लोगों से, इंसान ज़ात से ईद मुबारक कहते हैं। डीडीसी मेंबर त्राल डॉक्टर हरबख्श सिंह ने ईद उल फित्र के पेश नज़र त्राल में ज़रूरतमंदों में तकरीबन 70 फूड किट्स तकसीम किए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हम सबको बिला लिहाज मजहब व मिल्लत एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। उनका ये भी कहना था कि त्राल हमेशा हिंदू मुस्लिम सिख भाईचारे का गहवारा रहा है और हमें आपस में यकजहती रखनी चाहिए। जब से कोविड शुरू हुआ एवं उससे पहले भी तो मैं कोशिश रहती है कि जो हमारे अपने मेरे साथ लोग जुड़े हैं, त्राल के लोग हैं, कोई डिज़र्विंग लोग हैं जिनको कोई ज़रूरत, कभी हम स्कूल बैग्स बांटते हैं, कभी फूड किट्स बांटते हैं, कभी जो ज़रूरतमंद होता है। लेकिन जो आज का ये मैंने किया, ये प्योरली मैंने उन लोगों के साथ किया जो मेरे इलेक्शन में मेरे साथ थे, जो मेरे लोग थे, जो डिज़र्विंग लोग हैं। ईद का त्यौहार आ रहा है, माह रमज़ान का महीना है, तो इसमें सारे कोशिश करते हैं कि अपनी तरफ से कुछ ना कुछ अल्लाह ताला के रास्ते में दिया जाए। एसएसएम कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग प्री हॉसपुरा पटन के कैंपस में सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की जानिब से स्टूडेंट्स काउंसिल के ताउन से शजरकारी मुहिम चलाई गई। माहौलियाती पायदारी के हवाले से शजरकारी मुहिम का इनेकाद किया गया। तलबा ने फैकल्टी मेंबरान के साथ पौधे लगाने में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। प्रोग्राम का इफ्तिताह इंस्टीट्यूट के रजिस्ट्रार प्रोफेसर डॉक्टर NA शाह ने किया। इन नौजवान बच्चों को ये एहसास और ये याद दिलाने के लिए मना रहे हैं, न सिर्फ यहाँ बल्कि हर दानिशगाह में आप देखेंगे जम्मू कश्मीर में जितने भी दानिशगाह होंगे, जितने भी मतलब डिपार्टमेंट्स हैं, वो इस आज के दिन पे काफ़ी ज़ोर दे रहे हैं। इसलिए क्योंकि आज के दिन हम देख रहे हैं कि ये जो अल्लाह ताला ने कायनात बनाई है, इसमें जो दरख्त का रोल है वो काफ़ी अहम है। आज कॉलेज में प्लांटेशन ड्राइव हो रहा है जो कि हमारे इन्वायरमेंट के लिए अच्छा है। हम ये इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा इन्वायरमेंट देखा जा रहा है कि बहुत सारा पोल्यूट हो रहा है। इसकी वजह से हम ग्रीनर प्लैनेट बनाना चाहते हैं। कहते हैं कि द बेस्ट टाइम टू प्लांट अ ट्री वाज 20 years ago and the next best time to plant a tree is today. So you should try to make every single and small effort to make HMT के दरबल के नौजवानों ने कुदरती खूबसूरती को फ़रोग देने के लिए कब्रिस्तानों और अवामी पार्कों में रज़ाकाराना तौर पर शजरकारी मुहिम का एहतमाम किया। इस इक़दाम का बुनियादी मकसद सेहतमंद माहौल के बारे में बेदारी पैदा करना है। इन नौजवानों का कहना है कि ये माहौलियाती तब्दीलियों से निमटने, हवा के मयार को बेहतर बनाने और हयातियाती तनू को बढ़ाने के लिए दरख्त लगाने और हरियाली को फ़रोग देने पर मरकूज है। सबसे ये गुजारिश है कि ये कदम हर जगह उठना चाहिए, हर जगह पौधे लगाए। अपने जेब से इन बच्चों ने और जवानों ने पैसे जमा किए और पौधे लगाए। ये अच्छा कदम है माहौल को साफ़ रखने के लिए और हमारे फ्यूचर और मुस्तकबिल हमारा सही रहे। तो ये मेरी गुजारिश है कि हर जगह, खाली इधर ही नहीं, अपने घरों में भी पौधे लगाए। तो इस प्लांटेशन ड्राइव से आप लोगों में क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज यही है कि माहौल फ्यूचर है ना, हमें दरख्त ये पौधे लगाने चाहिए ताकि हमारा मुस्तकबिल, हमारा माहौल, हमारी ये जो क्लाइमेट एटमॉस्फेयर सही रहे। तो मुझे लगता है कि प्लांटेशन ड्राइव बहुत ही अच्छा कदम है, हर जगह ऐसा कदम उठाना चाहिए। हिंदुस्तानी फौज ने अवामी बहबूद के इक़दाम के एक हिस्से के तौर पर मेंढर में डेरी डबसी के एक स्कूल में तलबा को डेस्क, डिम्ड क्लासरूम मवाद और दीगर बुनियादी ढांचा फराहम किया। फौज की मकामी यूनिट की जानिब से एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। कमांडिंग ऑफिसर, दीगर फौजी अफसरान और गाँव वालों ने शिरकत की। तलबा काफ़ी अरसे से इन सहूलियात का मुतालबा कर रहे थे जिसे फ़ौज ने पूरा किया। आज हमारा यहाँ जो इवेंट्स हो रहा है, मैं इसमें तफसील से बताता चलूँ कि इंडियन आर्मी की तरफ से हमें ड्रिंकिंग वाटर जो फैसिलिटी इन्होंने प्रोवाइड की है,
जिसमें मोटर लगवाई, वहाँ सिंटेक्स वगैरह भी हमें दिए और पानी को चालू करके दिया। और हमारे पास जो वाशरूम जिसकी हमें नहायत ही प्रॉब्लम थी, बहुत ज़्यादा बच्चों के लिए दिक्कत आ रही थी, वो वाशरूम इन्होंने बॉयज़ और गर्ल दोनों ही हमें प्रोवाइड किए। वो मुकम्मल बना के उसमें पानी वगैरह चालू करके दिया है। और क्योंकि पानी की हमें पीने की बड़ी दिक्कत थी और मिड डे मील के लिए बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, वो भी हमारी परेशानी हल हो गई। उसके साथ जो इन्होंने ये आप सामने देख रहे हैं कि हमारा स्मार्ट रूम को इतना सजाया है, इसमें जो सामान दिया है इसमें कम से कम 45 जो डेस्क हैं या कुर्सियां हैं वो हमें प्रोवाइड की हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है, और मैं इंडियन आर्मी का शुक्रिया अदा करूं और सीओ साहब का बिलखसूस और हमारे जहां जो कंपनी कमांडर हैं उनका शुक्रिया। एसएसएम कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के कैंपस में सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की जानिब से स्टूडेंट्स काउंसिल के ताउन से माहौलियाती पायदारी के हवाले से शजरकारी मुहिम का इनेकाद किया गया। तमाम शोबेजात के तलबा ने फैकल्टी मेंबरान के साथ एक सरसब्ज मुस्तकबिल के लिए अपने अज़्म को तक़वियत देने, पौधे लगाने में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। प्रोग्राम का इफ्तिताही इंस्टीट्यूट के रजिस्ट्रार प्रोफेसर डॉक्टर NA शाह ने किया, जिन्होंने सरसब्ज माहौल की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने तलबा पर जोर दिया कि वो सिर्फ शजरकारी में ही नहीं बल्कि दरख्तों की परवरिश और हिफाजत में भी इखलाकी जिम्मेदारी निभाएं। राजौरी के गुरुद्वारा यादगार संत भाई रोचक सिंह गुरुद्वारा सराहानू में खालसा साधना दिवस के तैयारियों के हवाले से एक अहम मीटिंग मुनक्किद हुई। इस इजलास में बड़ी तादाद में सिख बरादरी के लोग शरीक हुए, जबकि गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के सदर भी मौजूद थे। मीटिंग के दौरान दिवस की तकरीबात और इंतजामात पर तफसीली गुफ्तगू की गई। मरकजी सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स के तहत डिपार्टमेंट कमिश्नर हैंडीक्राफ्ट्स और एमन हैंडीक्राफ्ट्स प्रोड्यूसर कंपनी की जानिब से कुंजर में कश्मीरी दस्तकारी की 10 रोज़ा नुमाइश शुरू की गई। इस नुमाइश में पश्मीना शॉल, पेपर माशी, नमदा और दीगर चीज़ों के स्टॉल लगाए गए। इस नुमाइश का मकसद दस्तकारों को फ़ायदा पहुँचाना है और इस काम में दरमियानी दारी का खात्मा करना है। मुख्तलिफ दस्तकारों ने अपने स्टॉल नस्ब किए। आम लोगों के साथ साथ गुलमर्ग आने वाले सयाह भी यहाँ खरीदारी कर रहे हैं। इस नुमाइश में दस्तकारों को अपना सामान खुद फरोख्त करने का मौका मिल रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से है, ये हमारे प्रोड्यूसर कंपनी को ये प्रोग्राम दिया गया है जिसमें 10 दिन की सेल है। इसमें आर्टिजन्स को आके अपना सामान सेल करना है। हमारे डिपार्टमेंट का ये मकसद होता है कि इकोनॉमिक रूप से आर्टिजन्स को फ़ायदा मिले और ऐसे प्रोग्राम हम ऑल ओवर इंडिया में होते हैं हमारे डिपार्टमेंट के, जहाँ पे इनको हम जैसे गांधी सिल्क बाज़ार हो गया, दिल्ली हाट, सूरजकुंड, ऐसे बड़ी बड़ी एग्जीबिशंस लगती है। हमने आर्टिजन्स को लाया है जो आर्टिजन्स खुद सेल करें। तो इसमें यहाँ से जो ये गुलमर्ग रोड पे ही है, जो हमारे टूरिस्ट आते हैं, ये हमारे जो आर्टिजन्स ये खुद इनको माल बेचते हैं ताकि इनको अच्छा खासा प्रॉफिट मिले। तो ये प्रोग्राम हम कंटिन्यूसली करते ही हैं। हम अपने जो ये क्लस्टर एरिया है हमारा गोएगाम, पिंजूरा, चिचिलोरा एरिया जो हमारा क्लस्टर एरिया है, इसमें हम आर्टिजन्स को बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स दे रहे हैं। इसमें हमारा ऑफिस ऑफ डेवलपमेंट कमिश्नर हैंडीक्राफ्ट्स बहुत सारी स्कीम्स ला रहे हैं जिसमें आर्टिजन्स को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। नमस्कार। दिल्ली हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा के घर कैश की तस्वीरें आई सामने। वीडियो में जले हुए 500 के बंडल दिखे। इंटरनल इंक्वायरी रिपोर्ट हुई सार्वजनिक। जस्टिस ने साजिश का लगाया आरोप। नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी का मुस्लिम संगठनों ने बाइकॉट किया। जमीयत उलमाए हिंद और इमारत शरिया बिहार ने वक्फ विधेयक पर सीएम के रुख को देखते हुए फैसला लिया। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में सीबीआई ने सईदाबाद पस्तूना त्राल के पीर बख्शी मोहल्ले के लोगों को पुल का राब्ता न होने की वजह से मुश्किलात का सामना है। लोगों का कहना है कि मोहल्ले के लिए सड़क तो बन गई लेकिन इलाके में मौजूद नाले पर पुल बनाना बाकी है, जिसकी वजह से उन्हें मुश्किलात का सामना है। उन्होंने एमएलए त्राल और मुतल्लिका महकमे से इस मामले में फौरी मुदाखलत का मुतालबा किया। पस्तूना रोजान अस वो पतम 3 वरी सड़क पेंडिंग कि अत कर 17 लाख रुपये लगित
तो मगर कदल दाय कनेक्ट ये रोडस सह मंग कर गवर्नमेंटस मेहरबानी कि ये वागरुक जमीन बुथ लड़बुक जमीन बुथ पस्तनुक जमीन बुथ कि कदल दाय पत्थर पे ट्रैक्टर्स में अन कह तीत लार लार मज वसान कदल मूजूब सो मुश्किल जबरदस्त इसलिए मंग कर गवर्नमेंटस कि कदल गन ग कनेक्ट रोडस सह दिक्कत ओतर गुजरो नफर अख तक पे आड़ मज नखस तुलन आड़स आब या मिसाल अम ब्रो गई कह हादसा कि अस पे मुश्किल जबरदस्त मुश्किल अच्छी प्रॉब्लम सड़क हंद 2021 पे वोत सड़क सद मगर वुन तान गो ना सोन मसल गो कहन तह हल वन यूथ वेलफेयर खोलमुत मतलब सईदाबाद पश्तनिस मज अत मज कह वर्कर कह मेम्बरान खसूसी तौर गामस मदद कर प्रेथ कुछ रंग तिक वनकस तह मसल तम सत प्रेथ सात सत पूर गामुक जमीन तो यपर बस्ती तपर पीर बख्शी महला सख्त सख्त मुश्किल क्या अगर नफर यपर मर पे गामन तर गो फोन कर तम मदद पे योतन तोबू तुलन खतर वन पुरजोर गुजारिश कर ADC त्रालस बे MLA सोबन दुतमुत दोपन बह दिम कदल दौरान जल्दी मन पस्तनिस मज कर गोडनिच कम यह हसा जबरदस्त मुश्किल क्या अगर नफर मर कुछ सात ना हपर वार ना यपर वार यपर लार वसान परगन लार हपर आड़ वसान मुश्किल जबरदस्त। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बीरवा में पानी के इंतजाम के महकमे ने पानी के मयार के बारे में अवाम में बेदारी पैदा करने और पीने के साफ पानी तक रसाई को यकीनी बनाने के लिए एक मुफ्त पीने के पानी की जांच कैंप का इनेकाद किया। शुरका की हौसला अफजाई की गई कि वो अपने घरों, कुएं या बोरवेल से पानी के नमूने साफ बोतलों में लाएं। कैंप ने अहम फिजिक केमिकल और इस पर तवज्जो मरकूज की। तकरीब का आगाज़ प्रोफेसर तबस्सुम लोन के कलीदी खिताब से हुआ, जिसने पानी के पायदार तरीक़ों को फ़रोग देने के लिए आलमी यौम आब की अहमियत पर जोर दी। दुनिया में इसका थीम रखा गया है वो है प्रिजर्वेशन ऑफ ग्लेशियर्स, जो आज की डेट में जो दुनिया भर में ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज का नया फिनोमेना ज़ाहिर हो रहा है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा असरअंदाज है। यहाँ पर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बीरवा में हमने एक पूरा दिन इसके लिए मुख्तस किया है और हमने यहाँ पर अपने बच्चों को पानी के टेस्टिंग के क्या क्या तरीके हैं वो सिखाने की कोशिश की है पूरा दिन, ताकि वो एक जिम्मेदार शहरी बन के लोगों में इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करें। इसका मकसद था जो यहाँ के डिफरेंट ड्रिंकिंग वाटर सैंपल्स है उनकी एनालिसिस करना, और कॉलेज में हमें कुछ रिसोर्सेज मौजूद है जिसकी वजह से हम उनकी एनालिसिस कर सकते हैं। उससे हमें पता चलता है कि जो पानी है वो पीने के लायक है या नहीं है। विंटर गेम्स एसोसिएशन ऑफ जम्मू कश्मीर की जानिब से गुलमर्ग में यूटी लेवल चैंपियनशिप का आखिरी दिन आज है और आज भी मुख्तलिफ मुकाबले हो रहे हैं। इस चैंपियनशिप में बड़ी तादाद में एथलीट्स ने हिस्सा लिया। इन एथलीट्स में काफ़ी जोश और जज्बा पाया जा रहा है। इनका कहना है कि उन्हें इस चैंपियनशिप से एक बेहतर प्लेटफॉर्म फराहम हो रहा है। आज मेडल जीतने वालों को एजाज से नवाजा जाएगा। मुनक्किदा चैंपियनशिप में मर्द और खवातीन के जुमरे दोनों शामिल हैं, जो जम्मू कश्मीर के सरमाई खेलों की बेहतरीन सलाहियतों का मुजाहरा करती है। विंटर गेम्स एसोसिएशन ऑफ जम्मू कश्मीर की जानिब से गुलमर्ग में यूटी लेवल की स्की चैंपियनशिप इख्तिताम पजीर हुई। आखिरी रोज़ भी मुख्तलिफ मुकाबले हुए और इस चैंपियनशिप में 200 के करीब एथलीट्स ने हिस्सा लिया। इन एथलीट्स में काफ़ी जोश और जज्बा पाया गया। उनका कहना है कि उन्हें इस चैंपियनशिप से एक बेहतर प्लेटफॉर्म फराहम हो रहा है। मेडल जीतने वालों को एजाज से नवाजा गया। चैंपियनशिप में मर्द और खवातीन के जुमरे मुकाबले हुए। हमारे जो यूटी लेवल के इवेंट्स थे यहाँ कोंगडोरी में, वो आज इख्तिताम पजीर हुए, एंड हुए एक अच्छे नोट पे। बर्फ़ की कंडीशन अच्छी रही, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। बर्फ़ काफ़ी अच्छी तादाद में भी थी। उसके साथ साथ एथलीट्स ने अपना जो फ़न दिखाया हर एक इवेंट में, वो भी अपनी जगह एक खुशी का इजहार हमें करने पे मजबूर करती है, क्योंकि विंटर गेम्स एसोसिएशन जम्मू कश्मीर का ये मैंडेट ही है कि उनके बच्चे जो जितने भी एथलीट्स हैं विंटर गेम्स के हवाले से उनको एक अच्छा खासा प्लेटफॉर्म दिया जाए। मान लीजिए कि हम फर्स्ट टाइम यहाँ पे आए इसमें चैंपियनशिप में, फर्स्ट टाइम जो है हिस्ट्री में हमने हिस्सा लिया है इस चैंपियनशिप में जम्मू से। तो मैं आपके ज़रिए से ये कहना चाहूँगा कि शुरुआत तो होगी हमारी, लेकिन हम जो है अब ये जो श्रीनगर के हैं हमारे दोस्त जो है इनको टफ टाइम देने वाले हैं। इंशाल्लाह अगली जो 2025 का सेशन आएगा उसमें हम हर
हर डिस्ट्रिक्ट से एक एक टीम लाएंगे और यहाँ पे जो है टक्कर देंगे। खुश हूँ मैं, इस साल का ये लास्ट इवेंट था। अब होप कि नेशनल्स होंगे और नेशनल्स में भी हम अपने स्टेट को मेडल्स देंगे यूटी में, और फिर जो यूटी में टॉप 4 एथलीट्स होते हैं वो फिर नेशनल्स में अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, और जो नेशनल्स में अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं वो फिर इंटरनेशनल रेसेस के लिए जाते हैं। कल जीएस में था, अब आज स्लालम में सेम ब्रॉन्ज मेडल आया और बहुत खुशी मिल रही है कि हमारा अभी इस 2 साल से नहीं हो रहा था स्टेट, इस साल हुआ। उधमपुर में इस साल शहद की पैदावार में ज़बरदस्त इजाफा देखने को मिला, जिसकी बुनियादी वजह इंतहाई साजगार मौसमी हालात है। अब्दुल गनी, जो कि 1990 से शहद की मक्खियों की परवरिश कर रहे हैं, राजस्थान से उधमपुर मुंतकिल हो चुके हैं ताकि इन मिसाली हालात से फ़ायदा उठा सके। गनी का कहना है कि इस बार मौसम शहद की पैदावार के लिए गैर मामूली तौर पर मौजू हैं। उनके पास 170 से 180 मक्खियों के डब्बे हैं और वो इस सीज़न में ज़्यादा मुनाफा और बेहतर मयार के शहद की तवक्का कर रहे हैं। उधमपुर में वक्त गुजारने के बाद वो अपने मौसमी तजुर्बे तरीक़ेकार के तहत अपने सेटअप को श्रीनगर मुंतकिल कर रहे हैं। गनी का मानना है कि शहद की मक्खी पालना एक इंतहाई मुनाफा बख्श कारोबार है, ख़ास तौर पर इस साल जैसे मिसाली मौसमी हालात में। मुख्य काम 90 से कर रहा हूँ, तो इस साल उम्मीद है कि हमें चांस से मैं राजस्थान से पेटी लेकर उधमपुर में आया हूँ, तो बहुत अच्छा कुछ मौसम साजगार देख रहा है कि उम्मीद है क्रॉप अच्छी मिल जाएगी, तो फिर उसके बाद शिफ्ट कर देंगे श्रीनगर के लिए। इस वक्त ये 170-80 पेटी है हमारी, तो हो सकता है ये मक्खी और बढ़नी पड़े, 10-20 पेटी बढ़ जाएंगी यहाँ पर। तो हर साल बढ़ती हैं पेटी, बढ़ती हैं 2-4 पेटी, 10 पेटी बढ़ती हैं 100 पेटी से, तो ऐसे ही बढ़ाते हैं। आस्ते आस्ते हम एकदम नहीं बढ़ाते हैं कि डोन कर दे फार्म को, तो फार्म तो टाइट है हमारा, ठीक है, बहुत बढ़िया फार्म है। मैं चांस है पहले तो बैंकर कौड़ा पत्ता आता है, तो इसमें यह हरा चल रहा है इस टाइम, तो उसके बाद अपना टाली आ जाएगी, स्वेदा हरा चल रहा है, टाली आने वाली तो फूल में, उसके बाद आ जाएगी। गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी ने टंगमर्ग और गुलमर्ग में ट्रैफिक की नकलो हरकत का बाज़ाब्ता एडवाइजरी जारी की है। इसमें कहा गया कि पार्किंग की सहूलियत और गाड़ियों की हमवार और महफूज नकलो हरकत को यकीनी बनाना है। टेम्पो ट्रैवलर्स, बसों समेत भारी गाड़ियों की आमदरफ्त और पब्लिक सर्विस गाड़ियां जिनके बैठने की गुंजाइश 10 से ज़्यादा है, गुलमर्ग जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। उन्हें अपनी गाड़ियों को टंगमर्ग में पार्क करना पड़ेगा, यहाँ उन्हें टैक्सियों में गुलमर्ग जाना पड़ेगा। उधर टंगमर्ग से गुलमर्ग तक सयाहों को ले जाकर रेट लिस्ट का भी तयन किया गया है, जिसमें टंगमर्ग से गुलमर्ग तक की तरफा जाने के लिए टैक्सी का किराया 1000 रुपये किया गया है। बने रहे न्यूज़ 18 के साथ। आदाब।